वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे जूस को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया, और हर उस शख्स को भी जो कि गवर्नमेंट से, नाज़ी गवर्नमेंट से थोड़े से मुख्तलिफ या अपोजिंग व्यूज़ रखता हो। वहाँ पर वो तशद्दुद का शिकार होते, उनको टॉर्चर किया जाता, तो बहुत बुरे हालात थे। लेकिन इन्हीं तमाम कैदियों में से एक शख्स विक्टर फ्रैंकल भी था। उसकी फैमिली को मार दिया गया। लेकिन विक्टर फ्रैंकल जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट था, एक साइकेट्रिस्ट था। तो कैद में रहने के बावजूद उसने वहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जब यहाँ पे नया नया कोई कैदी आता है तो शुरू के दिनों में तो वो एक शौक की कैफियत में होता है, एक सदमे में होता है, और फिर एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, और होपलेस होने के बाद वो अपने इमोशंस को शट ऑफ करता है, ठीक है, बिल्कुल नम हो जाता है। और उस दौरानिए में फिर उसके साथ जो कुछ भी होता है, क्योंकि वो उम्मीद खो चुका होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, और फिर वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो जो शख्स जितना ज़्यादा होपलेस होता, ठीक है, जितना ज़्यादा होपलेस होता उतने ही ज़्यादा उसके बीमार होने के भी चांसेस ज़्यादा थे, और जो शख्स जितना ज़्यादा होपलेस होता उतना ही ज़्यादा उसके सुसाइड करने के भी चांसेस बढ़ जाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि सरवाइव कर रहे थे, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने आप को मेंटली सेन रखा हुआ था, पूरी कोशिश कर रहे थे, वो बाकायदा फाइट कर रहे थे। ये कौन लोग थे, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो लोग थे जिनके जहन में कोई ना कोई मकसद था, कोई ना कोई पर्पस था। तो विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं अपनी किताब में कि इंसान को दर हकीकत जो असली ड्राइव ज़िंदगी में चाहिए होती है ना, वो ना तो प्लेजर है जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, और ना ही अथॉरिटी है, ना ही पावर है। दर हकीकत वो मोटिव है, गोल है, पर्पस है। जितना बड़ा आपका पर्पस होगा, जितना बड़ा आपका मकसद होगा, उतना ही अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आएंगी, सफरिंग्स आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, आप उनसे लड़ोगे या आप उनको बर्दाश्त करोगे। तो पर्पस होना बहुत ज़रूरी है इंसान के पास, एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है इंसान के पास। क्योंकि देखें, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि ज़िंदा रहने के लिए तो दुनिया में तमाम क्रिएचर्स एफर्ट करते हैं, अपना पेट भरते हैं, सर्वाइवल के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान की फितरत में ये चीज़ डाल दी गई है कि वो बग़ैर पर्पस के एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। बग़ैर किसी मकसद के अगर इंसान ज़िंदगी जिएगा तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन जब आपको होती है तो उस दौरानी में अगर आपको, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं होता, आपका कोई मकसद नहीं होता, तो सफरिंग्स तो ज़िंदगी में आती हैं, परेशानियाँ तो ज़िंदगी में आती हैं, वो आपको और बड़ी लगने लग जाती हैं, वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग जाती हैं, और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब आपका कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है, तो उसमें आपकी ज़िंदगी में जब सफरिंग्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो आपको ये सोच के बर्दाश्त कर लेते हो कि चलो यार कोई नहीं, आगे जो मेरा मकसद है वो बहुत बड़ा है, आगे जो मेरा गोल है वो इसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। तो इसी में एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट विक्टर फ्रैंकल ने दिया है, डी रिफ्लेक्शन का। इसका मतलब होता है कि अपनी जो तवज्जो है वो अपने ऊपर करने के बजाय अपने ग्रेटर गोल की तरफ करी जाए, दूसरी चीज़ों की तरफ करी जाए। तो एक इंसान जब कोई छोटी मोटी तकलीफ़ फेस कर रहा होता है, तो अगर वो अपना ध्यान एक ग्रेटर कॉज की तरफ करे, उससे भी एक इंसान को एक रीज़न मिल जाता है और उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि अगर तारीख में हम देखें, थोड़ा सा मैं क्रॉस रेफरेंसिंग करूं, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नेल्सन मंडेला हैं, या अगर हम हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में देखें तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु है। इन्होंने जो इतनी तकलीफ़ें सही, इतना टॉर्चर सहा, वो इसीलिए इतनी बहादुरी से फेस करा क्योंकि उनका जो ग्रेटर कॉज था, इनका जो मकसद था, जो गोल था, वो बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा था कि उसके सामने ये जो फिज़िकल साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, ट्रॉमा था, वो इनके गोल के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। और फेस करके, बर्दाश्त करके आगे बहुत सारे काम इन्होंने सर अंजाम करके दिए और बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव करे। ऐसा ही हुआ, विक्टर फ्रैंकल भी जब कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकले तो उन्होंने फिर अपनी लोगोथेरेपी का जो इन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन उस कंसंट्रेशन कैंप में करी, उस रिसर्च की बेसिस पे इन्होंने एक थेरेपी का सिलसिला स्टार्ट करा।
और लोगों को एक मेंटल रिलीफ प्रोवाइड करना शुरू करी और लोगों को हेल्प करी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को पहचान सकें। वो कहते थे कि ज़िंदगी में आने वाली ये जो सफरिंग्स हैं ये तो एक इनएविटेबल सी चीज़ है, ये तो आएंगी। मुश्किल परेशानियाँ बेशक हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है, वो तो आएंगी, लेकिन हम उन पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, ये तो हमारे हाथ में ना। तो इसी से ही फ़र्क पैदा होता है, इसी से ही इम्पैक्ट क्रिएट होता है और इसी से ही आपको सहारा मिलता है अपनी ज़िंदगी जीने का। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा और आपको इस किताब से क्या चीज़ समझ आती है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।